मैम मेरी जो स्ट्रेटजी है, मैं 8:45 8:30 8:45 स्क्रीन पे मैं अपने सिस्टम के सामने बैठ जाता हूँ। ओके। एंड आई डोंट डू एनी परसेप्शन कि पहले दिन में मार्केट में कोई नहीं होता, क्योंकि कई लोग होते हैं कि अपना एक है ना परसेप्शन बना लेते हैं कि भाई कल गिरेगा ही गिरेगा। हाँ। तो गिरेगा ही गिरेगा, तो भाई पुट में काम करना है या फिर मार्केट को सेल करना है, वो इस तरह से व्यूज बना लेते हैं। आई डोंट डू दैट। इफ यू कंपेयर ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट, हाँ। सो पीपल हु आर लाइक बिट लेजी लाइक मी गो फॉर इन्वेस्टमेंट। और जो बहुत एक्टिव रहना चाहते हैं, जिनको अपना ब्लड प्रेशर हमेशा हाई या लो चाहिए, वो चीजें चाहिए, जिनको एडवेंचर चाहिए, दे गो फॉर ट्रेडिंग। तो आप टेक्निकल एनालिसिस चार्ट पर ज्यादातर फोकस करते हैं? मैम चार्ट ही सब कुछ है मार्केट में। ट्रस्ट, अब मार्केट अगर आपका बढ़ता जा रहा है तो उसमें भी वो कहीं ना कहीं हैमर बनाता जाएगा या सेटअप बन रहा है। दे डू शॉर्ट और मार्केट उड़ा देता है उनके स्टॉप लॉसेस। आई स्टार्टेड माय स्टॉक मार्केट करियर इन 2020। अच्छा। लोग कई शायद पॉडकास्ट सोच के सोचेंगे अरे ये तो 2020 का आया हुआ है, ठीक है। मतलब उनको है ना अलग नजरिए से देखा जाता है कि इन्होंने देखा ही क्या है। बट स्टॉक मार्केट का पता नहीं क्या बना रखा है। आप एफएनओ में चले जाओ, सबको फर्स्ट टाइम से ही प्रॉफिट चाहिए। बट हमारा ऐसा मानना है कि आप सबसे पहले ना प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने से पहले यू नीड टू जस्ट कि आपको एजुकेशनल ट्रेडर बनना जरूरी है। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज के पॉडकास्ट के इस नए एपिसोड में, जहां पर हम आपकी मुलाकात कराने वाले हैं एक्सपीरियंस एंड प्रोफेशनल ट्रेडर से। चाहे आप एक बिगिनर हो, चाहे फिर आप एक प्रोफेशनल ट्रेडर हो, इस पॉडकास्ट को देखने के बाद में आपको जरूर ये समझ में आ जाएगा कि आपको अपनी ट्रेडिंग जर्नी आखिर स्टार्ट कैसे करनी है। और जिस गेस्ट है आज हम आपको इंट्रोड्यूस कराने वाले, वो मार्केट के रिस्क, रिवॉर्ड एंड शार्प रेजिस्ट स्ट्रेटेजी से बिल्कुल अनजान नहीं है। आपने हमेशा देखा होगा ब्रोकरेज फर्म्स के जो टारगेट्स आते हैं, कभी भी आपने देखा होगा कि बड़े टारगेट्स आपको दिए जाते हैं, इंडेक्स हो गए किसी स्टॉक के, बट अचानक से ऐसा क्या होता है कि वो स्टॉक या फिर इंडेक्स के अंदर सडनली गिरावट आती है। और जब मार्केट के अंदर क्रैश का माहौल होता है, तब उनकी तरफ से जब आपको डराने वाले इंडिकेशन आते हैं कि और क्रैश आने वाला है, तब अचानक से निफ्टी या फिर कोई भी स्टॉक अचानक से रिकवर कर जाता है। तो ऐसे में कई सारे डिलेमा आपके मन में होते होंगे कि बाय कब करना है, सेल कब करना है, यानी कि मार्केट का सही राइट टाइम टू एंट्री एग्जिट क्या होना चाहिए। तो ये सारे के सारे डाउट आज हम लोग आपके रिजॉल्व करने वाले हैं हमारे गेस्ट के साथ, जो आपके हर सवाल का कोशिश करेंगे कि सटीक से सटीक जवाब आपको प्रोवाइड कर सकें। जितने भी आपके डिलेमास आपके माइंड के अंदर चल रहे हैं, आज वो सारे के सारे आपके रिजॉल्व करेंगे हमारे गेस्ट निखिल हुडा जी। तो आइए सीधा चलते हैं निखिल हुडा जी के पास। सर नमस्कार। नमस्कार अंकुर जी, नमस्कार चेतना जी, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग। कैसे हैं सर आप? बहुत बढ़िया सर। तो आपकी ट्रेडिंग जर्नी कैसी चल रही है? अभी आप ट्रेडिंग कर रहे हो, इन्वेस्टिंग कर रहे हो? सर एज पर मार्केट, ट्रेडर होता है, ट्रेडर हैज टू बी वर्सेटाइल। जैसा मार्केट हो वैसा होना चाहिए। इन्वेस्टमेंट का अपना अलग मजा है, ट्रेडिंग का अपना है, दोनों चीजें अलग अलग है। व्हाट इज योर स्ट्रेंथ, ट्रेडिंग या फिर इन्वेस्टिंग? इट डिपेंड्स अपॉन चेतना जी कि मुझे कहाँ पे काम करना है, मुझे कहाँ से पैसा बनना है। माई स्ट्रेंथ इज मेकिंग मनी, ठीक है, समटाइम्स आई लूज ऑल्सो, लेकिन मेरी जो स्ट्रेंथ है, मेरा जो टारगेट होता है, वो जहाँ से पैसा मिल जाए, इन्वेस्टिंग में मिल जाए या ट्रेडिंग में मिल जाए, आई विल डू दैट। एंड if you compare trading or investment, so people who are like bit lazy like me go for investment। और जो बहुत एक्टिव रहना चाहते हैं, जिनको अपना ब्लड प्रेशर हमेशा हाई या लो चाहिए, वो चीजें चाहिए, जिनको एडवेंचर चाहिए, दे गो फॉर ट्रेडिंग। सो दैट इज द डिफरेंस कि ठीक है भाई, आज हमने कोई ट्रेड लिया, उसी में से हम आज ही 10 मिनट में एग्जिट हो गए, अभी ट्रेड लिया। इन्वेस्टमेंट इज लाइक कि ठीक है, यू बाय एंड यू होल्ड दैट थिंग एंड देन यू सेल इट। सो दोनों के मैम अलग अलग अपना अपना दोनों के मेरिट्स हैं, अपने अपने डीमेरिट्स हैं। हाँ। तो आप बेसिकली आपका, जैसे आप मार्केट जिस टाइम ओपन होती है 9:15 पे, तो आप किस स्ट्रैटेजी के साथ में मार्केट में एंटर करते हो? मैम मेरी जो स्ट्रैटेजी है, मैं 8:45 8:30 8:45 स्क्रीन पे मैं अपने सिस्टम के सामने बैठ जाता हूँ। ओके। एंड आई डोंट डू एनी परसेप्शन कि पहले दिन में मार्केट में कोई नहीं होता, क्योंकि कई लोग होते हैं कि अपना एक है ना परसेप्शन बना लेते हैं कि भाई कल गिरेगा ही गिरेगा। हाँ। तो गिरेगा ही गिरेगा, तो भाई पुट में काम करना है या फिर मार्केट को सेल करना है, वो इस तरह से व्यूज बना लेते हैं। आई डोंट डू दैट। कई बार ऐसा होता है 2-2 4-4 घंटे बैठो, ट्रेड लेते ही नहीं। हाँ। क्योंकि मैम मैं जो है, मैं सिर्फ और सिर्फ चार्ट फॉलो करता हूँ। तो आप टेक्निकल एनालिसिस चार्ट पर ज्यादातर फोकस करते हैं? मैम चार्ट ही सब कुछ है मार्केट में, ट्रस्ट मी। एंड पीपल जस्ट फेल टू अंडरस्टैंड कि भाई 10 तरह की चीजें खोल लेते हैं, 10 तरह के डेटास खोल के बैठ जाते हैं, वो चीजें काम नहीं करती। चार्ट जो आपको एंट्री एग्जिट दे देगा, वो आपको कोई चीज नहीं दे सकता, बीट एनी इंडिकेटर। इंडिकेटर 99% इंडिकेटर्स आर लैगिंग मैम।
चीजें हो चुकी होती हैं तो आपको वो सिग्नल देते वो हिस्ट्री उसको देख के आप हाँ, and that- एनालिसिस किया आपको नेक्स्ट मूव क्या लेना है। हैं। दैट इज व्हाई पीपल गेट ट्रैप्ड। वो हिस्टोरिकल डेटा पर चलता है बेसिकली। हाँ, तो मार्केट का है ना, आप अगर आपको प्रोफेशनल ट्रेडर बनना है तो व्हाट आई सजेस्ट, चार्ट इज द ओनली थिंग। हाँ, चार्ट्स के बाद आप थोड़ा डीप एनालिसिस करो। जैसे लोग भाई ऑप्शंस देखते हैं, ऑप्शन चेन देख रहे हैं, इंटरनेशनल मार्केट में क्या हो रहा है वो चीजें देख रहे हैं, लेकिन फर्स्ट आप चार्ट देखना सीखो। सबसे पहले लोगों को चार्ट नहीं देखना आता, लोगों को अब कैंडल की फॉर्मेशंस नहीं पता। अब जैसे लोग बोलते हैं हैमर का किसी को पता है, मॉर्निंग स्टार, इवनिंग स्टार, ये सब, लेकिन उनको ये नहीं पता भाई कौन सी कैंडल कहाँ काम करती है। हाँ, कौन सी कैंडल कहाँ काम करती है। दे नो द नेम्स ऑफ द कैंडल, उनको पता है, लेकिन ये नहीं पता उसका पैटर्न क्या होने वाला है ना, उसके बेसिस पे आपको क्या स्ट्रेटेजी अप्लाई करें। वो नेम्स में भी मैम पता है, थोड़ा बहुत मैं यूट्यूब चैनल्स जो मतलब इन्फ्लुएंसर्स हैं वो उनको बताते हैं, मतलब उसमें भी है ना वो कंप्लीट उनको नॉलेज नहीं देते कि भाई अगर हैमर कैंडल है तो हैमर हैज टू बी एट बॉटम, और वो बॉटम भी आपको फाइंड करना है, किस तरह से आपको देखना है। और हैमर अभी जैसे आपका मार्केट है, आपका मार्केट जैसे यू मस्ट हैव हर्ड ऑफ डाउ थ्योरी। उसमें जैसे डाउ थ्योरी के हिसाब से आई कैन बेट कि 90% 95% ट्रेडर्स ने डाउ थ्योरी नहीं पढ़ी है, और आई कैन चैलेंज कि डाउ थ्योरी आप पढ़ लो, एटलीस्ट आपके ना 50-60% लॉसेस वो रिकवर कर देगी। बिकॉज इम्पल्सिव करेक्टिव वेव्स जो होती हैं मार्केट की, अब मार्केट अगर आपका बढ़ता जा रहा है तो उसमें भी वो कहीं ना कहीं हैमर बनाता जाएगा, या कहीं ना कहीं आपको इवनिंग इन्वर्टेड हैमर बनाता जाएगा। लेकिन उस टाइम जब वो बढ़ रहा है मार्केट अप ट्रेंड में है, और जहां पे लोगों को वो दिखता है कि ठीक है भाई ये उनका एक शॉर्ट का एक सेटअप बन रहा है, दे डू शॉर्ट और मार्केट उड़ा देता है उनके स्टॉप लॉसेस। नहीं, बेसिकली थोड़ा सा अगर हमारे ऑडियंस को बताएं, अगर कोई बिगिनर्स है, डाउ थ्योरी बेसिकली है क्या, काम कैसे करती है? डाउ थ्योरी इज लाइक कि अगर आपका मार्केट जा रहा है तो मार्केट आपका जा रहा है तो पिछले हाई से, अगर पिछले हाई को आपके मार्केट ने नहीं काटा है, अच्छा, तो मार्केट इज एन अप ट्रेंड। ओके, अगर जैसे मार्केट आपका इंपल्सिव वेव बनाता जा रहा है, इंपल्सिव वेव आता है, इंपल्सिव वेव के बाद एक आपका हाई बन गया और एक लो बन गया, तो वो करेक्टिव वेव जो आएगी ना, वो अगर आपका बुलिश मार्केट है तो जो लो है ना उस लो को नहीं काटना चाहिए, लो को ब्रेक नहीं करेगा, लो को ब्रेक नहीं करना चाहिए। जहां उसने लो को ब्रेक कर दिया, जस्ट वेट फॉर 1 or 2 कैंडल्स एंड टेक अ शॉर्ट पोजीशन, क्योंकि वहां पे बायर्स है ना, वहां पे बायर्स वीक हो चुके होते हैं, रिजेक्शन स्टार्ट हो गया प्राइस का। दीज आर वेरी सिंपल थिंग्स, बट लोग क्या सोचते हैं, अब जैसे मान लो आप पढ़ा रहे हो, मैं पढ़ा रहा हूँ, अब मैंने अपना पढ़ाने के तरीके में अपने सिस्टम में 10 तरह के फैंसी इंडिकेटर्स सब कुछ लगा दिया, और आप सिंपल चीज बता रहे हो, तो जो मेरे वाली फैंसी चीजें ना, दैट विल अट्रैक्ट। लोग सोचेंगे यार इसके पास नई चीजें हैं, इसके पास चलते हैं। लेकिन सर आपका 1 या 2 इंडिकेटर, द बेस्ट इंडिकेटर RSI भगवान है सर मार्केट, यस, ट्रस्ट मी, RSI से अच्छा कुछ नहीं है। एंड RSI का भी अगर आपको, ठीक है, एक RSI आपके साथ है, एक आप ज्यादा से ज्यादा करो भाई मूविंग एवरेजेस पे आप काम कर सकते हो एज पर योर कंफर्टेबिलिटी। उसके अलावा आई डोंट थिंक सो कि आपको किसी इंडिकेटर का जरूरत पड़ता है, क्योंकि लोग आए ना आजकल मार्केट में इंडिकेटर सेल भी कर रहे हैं कि भाई AI इंडिकेटर है, ये वो चीजें आई डोंट थिंक वो काम करती हैं। आजकल तो काफ़ी ज़्यादा आ चुका है कि AI पे डिपेंडेंसी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है कि आप सॉफ्टवेयर है हमारा, आपको सॉफ्टवेयर ट्रेंड एनालिसिस करेगा एंड उसके बेसिस पे आपको बताएगा कि आपको बाय करना है, सेल करना है, शॉर्ट करना है या बाय करना है, वो सब बताता है। नहीं मैम, वो चीजें ना, वो व्हेन आई स्टार्टेड माय स्टॉक मार्केट करियर इन 2020। अच्छा, लोग कई शायद पॉडकास्ट सोच के सोचेंगे अरे ये तो 2020 का आया हुआ है, ठीक है, मतलब उनको है ना अलग नजरिए से देखा जाता है कि इन्होंने देखा ही क्या है। बट आई हैव सीन मेनी थिंग्स। वो अभी 5 साल का ये क्रैश आया, उसमें भी मैंने ठीक ठाक चीजें देख ली, एंड स्टिल बाय द ग्रेस ऑफ गॉड जो पोर्टफोलियो मेरा लॉन्ग टर्म का है, that is right now also I am sitting at 95-96% okay, overall जो PM 96% गेन, मतलब आपका पॉजिटिव मासिव गेन, पॉजिटिव में बैठा हूं मैं। मतलब अभी जो मार्केट डाउन है उसमें भी आपका 95-96% एक है मेरा, 58-60% एक है मेरा, और आई थिंक 121-30% के अराउंड अप्रोक्सीमेट एक, मतलब इससे में कोई प्रॉफिट में है, because as I told you that I am a lazy person, so I don't believe in investing। हाँ, कि आई डोंट कीप ऑन चेकिंग कि क्या है, ठीक है, अगर रोज मैं चेक करता रहूंगा, मान लो 2% 2.5% किसी दिन पोर्टफोलियो कम हो जाता है, और 2% 2.5% में मान लो आपको 50 लाख 70 लाख रुपए लॉस दिख रहा है, तो एनीवन, किसी का भी मतलब
दिमाग घूम मेंटल स्टेबिलिटी उसका अनस्टेबल होगा मेंटल। बोलते हैं कि आप ज्यादातर मतलब मैं ऐसा एजुकेशनल ट्रेडर का भी कहना यही होता है या इन्वेस्टर का कि आपको ज्यादा ट्रैक नहीं करना चाहिए पोर्टफोलियो को, क्योंकि मार्केट तो डेली बेसिस पे अप एंड डाउन करता ही है। हाँ। तो उसके बेसिस पे आपका पोर्टफोलियो भी अप एंड डाउन करेगा। अब आप डेली बेसिस पे ट्रैक करोगे तो आपका जो बीपी है वो भी अप एंड डाउन करेगा उसके अकॉर्डिंग। मैम एज आई टोल्ड यू इन द स्टार्टिंग कि इन्वेस्टमेंट उनके लिए है जिनको शांति से बैठना है, हाँ। ट्रेडिंग उनके लिए है जो एडवेंचर लवर है। और जैसा आपने बोला कि भाई बड़े बड़े इन्वेस्टर्स लाइक मिस्टर वॉरेन बफेट हैं, उन लोगों ने जो चीज़ थ्योरीज बनाई है, उन्होंने जो चीज़ कही है, दैट इज़ एब्सोल्युटली राइट। मैंने भी उन्हीं की चीज़ें यूट्यूब पे सुनी है या भाई बुक्स वगैरह में पढ़ी है। उन्होंने वही कहा कि भाई बाय राइट एंड सिट टाइट। और एक दूसरी ऑप्शन भी होती है, कई बार है ना, वी मेड सम रॉन्ग डिसीजंस एज वेल। मेरे पास पोर्टफोलियो में स्टॉक्स हैं 90% वो डाउन भी है। अच्छा, हाँ, आई विल नॉट से कि भाई मैं जो चीज ले लेता हूँ सोना बन जाता है। मेरे पास स्टॉक्स हैं 70 गुना 100 गुना बढ़े हुए हैं, वो स्टॉक्स भी हैं मेरे पास। आई एम सिटिंग एट 8000 9000% जिनका रिटर्न है, वो स्टॉक्स भी हैं मेरे पास। मेरे पास वो स्टॉक्स भी हैं जिनमें मैं 80-90% नेगेटिव हूँ। बट द ओवरऑल थिंग इज कि बाय राइट एंड सिट टाइट, बाय रॉन्ग सिट लॉन्ग, वो आपके हाथ में है। अब वो 90% है ना, मैं उसमें लॉन्ग बैठा रहूंगा भाई, कभी तो वो होगा और ना होगा तो ठीक है, क्योंकि बिकॉज आपका है ना मार्केट में आपका लॉस का एक लिमिट है, हाँ। प्रॉफिट हैज नो लिमिट। भाई लॉस अगर मैंने किसी स्टॉक में, मैंने किसी स्क्रिप्ट में अगर 1 लाख रुपया लगाया है तो मेरा वो 100% लॉस, मैक्सिमम लॉस 100% है। लेकिन प्रॉफिट जो भी है उसकी लिमिट नहीं है। प्रॉफिट इज अनलिमिटेड। यू मस्ट हैव सीन सम स्टॉक्स, जैसा आप नाउअडेज स्टॉक्स आप देखो, वो स्टॉक जैसे TRIL है, ट्रांसफॉर्मर्स रेक्टिफायर्स, कितना रिटर्न दिया है, DSSL है। अब अंकुर जी का तो ऐसा है कि मतलब आई वुड लाइक टू से एंड आई फील लकी कि 2020 में व्हेन आई स्टार्टेड माय मार्केट करियर, अंकुर जी का चैनल था, आई स्टार्टेड वाचिंग दैट। ओके। हाँ, तो उसमें अंकुर जी ने मेरे ख्याल एक स्टॉक बताया था मुझे, आई डोंट नो वेदर आई कैन टेक द नेम और नॉट, DSSL था। So that I bought at 40 rupees and still I'm holding. मेरे ख्याल 1500-1600 कुछ है, yes. हाँ, and I'm still holding that stock. और वैसे वैसे कई स्टॉक्स पड़े हैं मेरे पास। तो बेसिकली जो आपने 2020 में स्टार्ट किया था, तो उससे पहले आप क्या करते थे? आपका मतलब प्रोफेशनल क्या था? That I worked in IT sector and I have worked in hospitality sector also. I worked with IG managed hotel and उसके बाद I worked for real estate also. तो इतने सारे स्विच करने के पीछे कुछ रीजन? सर स्विच का ऐसा होता है कि मैंने जब IT में स्टार्ट किया ना, हाँ, that was my first job. ठीक है, उसके फर्स्ट जॉब के बाद सर मुझे लगा कि ठीक है, 1-1.5 साल मैंने वहाँ पे काम किया। वो करने के बाद एक हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में, होटल इंडस्ट्री में ना, होटल इंडस्ट्री में इट इज लाइक फैसिनेशन बहुत अच्छी इंडस्ट्री है, लेकिन वहाँ पे यू हैव टू वर्क हार्ड, काम ज्यादा करना पड़ता है, लेकिन वो इंडस्ट्री अच्छी है। ठीक है, तो यू विल गेट टू मीट डिफरेंट काइंड ऑफ पीपल, हर तरह अपने हर तरह के लोगों से आपको मिलना है। तो आई वाज वर्किंग इन सेल्स, तो मेरा तो काम ही मतलब ये था कि भाई होटल को सेल करना। तो आई गॉट टू मीट डिफरेंट काइंड ऑफ पीपल। फिर उसके बाद वो मैंने छोड़ा इसलिए ड्यू टू सम माय पर्सनल रीजंस कि ठीक है भाई मुझे कुछ और काम करना था, तो देन आई लेफ्ट द जॉब। और जो रियल एस्टेट का मुझे था वो मुझे अच्छा पैकेज मिला, सो आई स्विच्ड टू दैट। तो मतलब स्टॉक मार्केट में किस चीज ने आपको मोटिवेट किया? प्रॉफिट ने? मोटिवेट अंकुर जी, मोटिवेट कुछ नहीं किया। मोटिवेट ऐसा हुआ कि 2020 में मेरा जो कंपनी था सबका वर्क फ्रॉम होम हो गया था 2020 में। उसके बाद मार्च की बात है मैम, मुझे तो आई डिडंट हैव एन आइडिया व्हाट इज डीमैट अकाउंट एंड ऑल, सो एवरीथिंग वाज जस्ट क्लोज्ड। और हमारा तो रियल एस्टेट था, तो वर्क फ्रॉम होम तो हमारे पास ऑप्शन था ही नहीं। करेक्ट। कि भाई हमारी कोई मीटिंग से कुछ उस टाइम पे लॉसेस भी बहुत हुए थे रियल एस्टेट में। हाँ, नहीं वो उस टाइम थी हालत, वो तो ग्लोबल क्रैश था, वो तो उसमें कुछ नहीं कर सकते थे। तो उस टाइम मार्च में आई वाज जस्ट लुकिंग समथिंग कि यार कुछ तो करे, क्योंकि बैठे बैठे मैम लॉकडाउन का नोबडी न्यू एट दैट टाइम कि कितना ये चल सकता है। भाई 15 दिन शुरू में तो शायद वो स्टार्ट हुआ था एक छोटे टर्म से, एंड वो कितना लॉन्ग टर्म के बेसिस पे चला गया, एक्सटेंडेड 2 महीने 4 महीने 6 महीने। तो एटलीस्ट आई वाज थिंकिंग मैंने कहा कुछ तो करते रहना चाहिए। सो टीवी देखते थे ऐसे ऐसे, तो उस टाइम पे ना सब कुछ बनता है, लेकिन स्टॉक मार्केट चल रहा था, सब बढ़िया चल रहा था। स्टॉक मार्केट चल रहा था, और स्टॉक मार्केट में भी ना न्यूज़ ये आ रही थी स्टॉक मार्केट क्रैश हो गया, इतने लोगों ने डीमैट बंद करवा दिए, इतने लोग निकल गए, इतने लोगों का लॉस हो गया, ये सब चीजें। तो ऐसे ही
कहीं से YouTube से ऐसे ही स्क्रॉल कर रहा था बैठे हुए, तो कहीं से यार कि वॉरेन बफेट सर का कि जब लोग फियर में होते हैं, बी ग्रीडी बाय द फियर, By the fear. यू बी फियरफुल। हाँ तो आई वाज थिंकिंग मेरे पास कुछ थोड़ा बहुत सेविंग्स था, तो मैंने सोचा लेट्स ट्राई दिस। तो अब ट्राई दिस बैंक अकाउंट क्या मैंने सर्च किया, तो उसके लिए डीमैट अकाउंट आपको Yes, correct. तो आई कॉल्ड दैट डीमैट गाय। तो डीमैट वाले आए और जिन्होंने मेरा अकाउंट खोला था, मतलब आई रियली वांट टू से दिस हियर, जिन्होंने मेरा अकाउंट खोला था, ही इज ए वेरी नाइस गाय। और जब वो आया ना, उन्होंने मुझे कहा था बैठ के कि सर, जैसे ही केम लेट, तो आई ऑफर्ड हिम डिनर। मैंने कहा यार खाना वाना खा के जाऊंगा या कैसे, उन्होंने कहा नहीं सर, मैंने कहा भाई टू बैड, उन्होंने कहा कोविड, मैंने कहा कोई बात नहीं, मैंने कहा वी विल फॉलो द प्रोटोकॉल्स, आराम से खा के जाओ। तो ही सेड कि सर आप है ना दिल के बहुत अच्छे हैं। तो मैंने कहा भाई थैंक यू। उसने कहा सर मैं एक एडवाइस दूं आपको, तो उन्होंने मैंने कहा हाँ भाई बताओ। तो मैंने सर मार्केट में अच्छा हाँ। जो डीमैट ओपन करने आए वही हाँ, आपको ये बोल हाँ। रहे हैं। तो उसने कहा सर आप ना आप झेल नहीं पाओगे मार्केट। मैंने कहा भाई कोई बात नहीं, मैंने कहा क्या हो गया, ठीक है। उसने कहा सर यहाँ पे ना अप्स एंड डाउन्स और ये चीजें। हाँ तो मैंने कहा सर आप हो ना सिखाने के लिए, आप सिखा देना। तो उसने कहा नहीं सर वो तो ठीक है, लेकिन ना आप थोड़ा सा मतलब मार्केट में जो लोग होते हैं ना, वो थोड़ा सा मतलब शार्प और वैसा काम करने वाले की एकदम से तेज तर्रार दिमाग। हाँ, कि आप बहुत सिंपल लगते हो, बहुत सिंपल सोबर टू द पॉइंट, कि मतलब सरल। तो मैंने कहा भाई ठीक है कोई बात नहीं, मैंने कहा लेट्स ट्राई, देखते हैं कैसा क्या। तो उसने अकाउंट ही ओपन और वो अकाउंट खोल के वो चले गए। तो नेक्स्ट डे मैंने उनको फ़ोन किया, मैंने कहा भाई कैसे क्या बाय सेल करना होता है, क्या करे क्या नहीं करे। तो उन्होंने सारी चीज़ें मुझे बताई और बताने के बाद आफ्टर ही गाइडेड मी, आई स्टार्टेड बाइंग फ्यू थिंग्स। कुछ एक स्टॉक्स मैंने खरीदे। माय फर्स्ट स्टॉक वाज आइडिया। व्हाट आई सबसे बेस्ट आइडिया। दो रुपए 90 पैसे पे शायद मैंने खरीदा था, स्टिल होल्डिंग। तो फिर तो बट स्टिल यू आर इन प्रॉफिट, स्टिल होल्डिंग बाय द ग्रेस ऑफ गॉड। क्योंकि 90 पैसे से अभी भी वो 19 समथिंग कुछ चल रहा हाँ, है एंड स्टिल यू आर इन प्रॉफिट। स्टिल इन प्रॉफिट। मैंने अपने बेचे थे, प्रॉफिट मैंने बुक किया था 16 रुपए में। अच्छा हाँ, बस 16 रुपीस में मैंने बेचा और वो 16 पे मैंने 25% ऑफ माय क्वांटिटीज आई सोल्ड। बाकी 75% मेरे पास अभी भी है। अच्छा हाँ, फिर उसके बाद धीरे धीरे 2-3 स्टॉक्स थे, जैसे ट्राइडेंट भी था। अब ट्राइडेंट का ऐसा था, मैम मार्केट में अगर आपको किसी को भी काम करना है, दिस इज माय ओन ऑब्जर्वेशन कि मार्केट इज इक्वल टू बिजनेस। अब मार्केट को लोग बोलते हैं अभी गैम्बलिंग पॉइंट, सट्टा बाजार, ये चीजें, इट इज नॉट। मार्केट इज नॉट, क्योंकि इट इज ऑल अबाउट बिजनेस। अगर मेरा खुद का ऑब्जर्वेशन है, मैं गलत भी हो सकता है, आई एम सॉरी टू व्यूअर्स भाई, अगर कोई देख के किसी को गलत फील हो, तो इफ यू कांट परफॉर्म इन मार्केट, सो शायद आप बिजनेसमैन भी नहीं बन सकते। बिकॉज मार्केट आपको सिखाता है रिस्क लेना यस, एंड बिजनेस इज ऑल अबाउट रिस्क, रिस्क। यस, क्योंकि दोनों जो डिपेंडेंसी है वो रिस्क पे ही बट है। यहाँ पर सस्टेन वही कर पाता है जो रिस्क लेने के बाद उसको मैनेज करना सीख जाए। करेक्ट। वही मार्केट्स आर अबाउट सेविंग योर कैपिटल, नॉट मेकिंग योर कैपिटल। इफ यू लर्न हाउ टू सेव योर कैपिटल, प्रोटेक्ट, यस, पैसा आपका बनना शुरू हो जाए। अब लोग क्या करते हैं, लोग ये करते हैं कि भाई चीजों को है ना होल्ड करके रख लो। बट आजकल जैसे हम देखते हैं सोशल मीडिया पे इतना, जैसे हम लोग डिस्कस भी कर रहे थे कि सोशल मीडिया पे इतना लग्जरियस लाइफस्टाइल दिखा दिया जाता है कि जो नॉर्मल इंसान है, हम किसी को टारगेट नहीं करेंगे, बट एक नॉर्मल इंसान होता है, जस्ट स्टार्ट किया उसने जॉब करना एंड ज़्यादा वो सैलरी नहीं अर्न करते हैं, बट एक स्टॉक मार्केट का क्रेज़ अभी इतना ज़्यादा हाइप हो चुका है कि लोग पूरी सैलरी भी उसमें लगा देते हैं। एंड आफ्टर ऑल क्या होता है, अगर उनको अभी सीखा नहीं है, अब वो बिगिनिंग फेस में है, लेकिन लॉसेस भी फेस करने पड़ते हैं। बट स्टॉक मार्केट का पता नहीं क्या बना रखा है, आप FNO में चले जाओ, सबको फर्स्ट टाइम से ही प्रॉफिट चाहिए। बट हमारा ऐसा मानना है कि आप सबसे पहले ना प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने से पहले यू नीड टू जस्ट कि आपको एजुकेशनल ट्रेडर बनना ज़रूरी है। एजुकेशन होना उस चीज़ की बहुत ज़रूरी है। और अगर आप स्टॉक मार्केट में एंटर करना चाहते हो तो पहले आप लॉसेस को झेलना सीख जाओ, क्योंकि हम जैसे बहुत सारे लोग कॉल करते हैं, हमें बस प्रॉफिट करा दो, डेली का 4 से 5 डेली का 4 से 5 हज़ार प्रॉफिट कर दो, इतना काफ़ी है हमारे लिए। मुझे कोई करा दो। अब ये मेंटालिटी पता नहीं लोग कहाँ से लेके आते हैं। एंड एक पॉइंट आपका बहुत अच्छा, बहुत वैलिड पॉइंट है कि जो मिसगाइड हो रहा है ना लोगों के साथ, वो चीज़ जैसा चेतना जी ने बोला ना
कि लग्जरियस लाइफस्टाइल, ये सबसे बड़ा, इट इज लाइक कैंसर फॉर फाइनेंशियल मार्केट। दिस इज व्हाट आई बिलीव, आई मे बी रॉन्ग, शायद मेरा कुछ विचार गलत हो सकता है, क्योंकि लोग ये चीज दिखाते हैं कि भाई लग्जरियस लाइफस्टाइल। सर स्टॉक मार्केट में अगर आप काम कर रहे हो ना, आपको पैसे की वैल्यू वही पता चलती है। आई कैन बेट जो इंसान स्टॉक मार्केट में काम करता है वो इंसान पैसे की कदर जानता है, बिकॉज दैट इज द ओनली थिंग जहां से वो पैसा कमा सकता है। सपोज मैं किसी कंपनी में जॉब कर रहा हूँ, मैं आपके साथ आपकी कंपनी में जॉब कर रहा हूँ, आपने आज मुझे फायर कर दिया, कल मैं आपकी कंपनी ज्वाइन कर रहा हूँ, बिकॉज वहां पे मुझे क्या करना है, मुझे 1 से 30 तक मुझे भी खुद ही तो जाना है भाई, अपने आप को, मुझे आपको ठीक है भाई मुझसे काम ले लो 9 to 5 आप, और फर्स्ट को मेरी सैलरी दे दो, फिक्स सैलरी मेरा दे दो आप, मुझसे आप काम ले लो। लेकिन मार्केट इज लाइक पैसे से पैसा बनाना, कैश इज द किंग इन मार्केट। पैसा भी आपका, रिस्क भी आपका, रिवॉर्ड भी आपका, एग्जैक्टली, लॉस भी आपका। हाँ। नहीं भाई, कुछ लोग ये सोच लेते हैं ना कि स्टॉक मार्केट में आ गए, अब बस यहाँ से डेली की अर्निंग स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। इतना आसान होता तो फिर मुकेश अंबानी जो है 23 लाख 24 लाख किलोमीटर उसने वायर बिछाए, फाइबर केबल बिछाई, है ना, जियो बिजनेस स्टार्ट किया, तो वो सारा पैसा स्टॉक मार्केट में डाल देता। मुकेश अंबानी जी को जरूरत है क्या इतना काम? वही ना, वो तो बेस्ट से बेस्ट इंडिकेटर्स, एल्गोरिथम्स, एआई टूल्स, ट्रेडर्स सबको बिठा सकते हैं। हाँ। तो उनको क्या जरूरत है इतनी मेहनत? वो ट्रेडिंग करा लेंगे। और घर भी उनका काफी बड़ा है। वहाँ पे एक फ्लोर पूरा ट्रेडिंग के लिए करो, अपने सुबह उठाओ और पैसा छापो और अपना। नहीं, आप 100% रिलाई नहीं कर सकते ना मार्केट पे भी, नहीं कर सकते। ट्रेडिंग 100% रिलाई करो। इनिशियली आपका ये साइड इनकम होना चाहिए, जब आप उसको सीख जाओ, उसको प्रॉपर्ली आपको गेम समझ में आ जाए, 2-3 साल एक्सपीरियंस हो जाए, तब आप इसको। सॉरी इंटरप्ट कर रहा हूं कि टिल द टाइम यू आर इन मार्केट्स, अपना 100% तो मार्केट, स्टॉक मार्केट की अर्निंग से घर चलाने की मत सोचो। करेक्ट है, वो रिलायबिलिटी मत लाओ। 100% यू हैव समथिंग, आपका बैकअप या आपके साथ कुछ ऐसी चीज होनी चाहिए कि ठीक है, उनके लॉसेस को अगर इफ सम अनफोर्सिंग हैपन तो वो चीज उसको कवर अप कर सके। क्योंकि मैं यहाँ पे अगर आपको बोल दूं कि स्टॉक मार्केट या हो यही रहा है, लोगों को यही कहा जा रहा है कि भाई स्टॉक मार्केट तो इतना लुक्रेटिव चीज है, इतना यहाँ तो सब होता है, आ जाओ। और पहले तो मैम शायद आपको पता है एक ट्रेंड बन गया था जीरो हीरो का। हाँ, जीरो हीरो, थैंक गॉड अभी शायद इस एक्सपायरी भी जीरो हीरो हुआ है बैंक निफ्टी में। उससे पहले तो 2-4 महीने तक जीरो हीरो बंद ही हो गया। वीकली एक्सपायरी जब चलती थी तब हर चीज का जीरो हीरो चलता था। पहले व्हाट पीपल यूज्ड टू डू इट, 3-2:30-3 बजे के अराउंड वो क्या करते हैं, वो 2-3 रुपए का प्रीमियम खरीद लेते कॉल और पुट दो कि भाई एक 100 में चला जाएगा, एक जीरो हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। वो दोनों तरफ लेके चलते हैं, पुट में भी कॉल में भी। किसी एक में पैसा बन जाएगा तो एक से लॉस हम लोग वो कर लेंगे। एक का 3 रुपए का लॉस हो जाएगा, एक का 97 का हमारा प्रॉफिट हो जाएगा, बस तो 97 वो कैलकुलेशन पहले दिमाग में चल रहा था। लेकिन वो मार्केट चला रहे हैं सर, ऊपर वो लोग बैठे हैं, उनको ये चीजें नहीं पता। मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा भी होता है, ना कॉल चलता है ना पुट चलता है, प्रीमियम डीके एट द एंड में सब कुछ खत्म, प्रीमियम डीके होके खत्म हो जाता है। और जिस एक्सपायरी में सोचो कि बिल्कुल ठंडी जाएगी, उसमें बड़े स्पाइक आते हैं, 2 रुपए वाली कॉल 200 या बिल्कुल। और अभी ना, और जो लोग है ना, मतलब मैं अपना बता रहा हूँ, एटलीस्ट 10 to 12 आवर्स सर मेरे लग जाते हैं मार्केट में। दो मैं सारे स्क्रीन पे नहीं बैठता हूँ, मैं ट्रेड नहीं कर रहा हूँ, कुछ नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जो रिसर्च होती है, न्यूज़ होता है भाई, जैसे कल मार्केट कैसा होगा वो चीज़ देखनी है, उसमें यू विल हैव टू गिव 10 to 12 आवर्स। एंड दिस इज माई पर्सनल एक्सपीरियंस, मार्केट जॉब से ज़्यादा डिफिकल्ट है। मैं ये वाली जो बात आपने बोली है, मैं 100% बिल्कुल सही है, क्योंकि जॉब में ना आपका एक वर्क है, फिक्स है। हाँ, आपको जाना है, 9 to 5 की जॉब करनी है, आपका ये वर्क है, आपको असाइन कर दिया जाता है, एंड आप उस वर्क में वो हो जाते हो, प्रोफेशनल बन जाते हो। बेस्ट थिंग इज हर रोज वही काम करना है, रोज वही काम करना है, आपको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, जो आपको अपने सीनियर ने दे दिया काम आपको करना है। बट मार्केट हर दिन एक ऐसा मूव दिखा देती है, हर दिन कुछ नया सिखा देती है कि ऐसा लगता है अभी तो बहुत कुछ सीखना बाकी है। We are in this industry, we are at a place जहाँ हर रोज 9:15 बजे लोगों की किस्मत बनती बिगड़ती है। करेक्ट। कुछ लोग परमानेंट बाहर हो जाते हैं मार्केट से, सब कुछ खो के। कुछ लोग नए आते हैं इस उम्मीद में कि ठीक है भाई, वी विल गेट सक्सीड, हम कुछ पैसा कमाएंगे लाइफस्टाइल में। लेकिन एंड आई वुड से दैट इज द ब्यूटी ऑफ दैट मार्केट। मतलब अब थोड़ा सा लगने लगी ये चीजें कि ठीक है, हर रोज
एक नया चैलेंज एक मिलता है कि ठीक है भाई आज किस तरह मार्केट रिएक्ट करेगा, आज क्या चीज़ें होगी। अब आप एक चीज़ देखिए, अब कल शायद किसी ने नोटिस किया होगा, मेरी अपनी ऑब्जर्वेशन है, मैं कैसे काम करता हूँ। अब जो दूर की पुट्स है ना, आप नोट करना, दूर की जो पुट्स है ना, बी इट इन स्टॉक्स या इंडेक्स, दूर की पुट बहुत ज़्यादा भाग रही थी कल, फार अवे जो थी। अब अकॉर्डिंग टू मी मार्केट जो है वो गिरने की तैयारी है, क्योंकि वो जो पुट्स भाग रही थी ना, अब ऐसा तो कुछ होता नहीं, वो डिमांड एंड सप्लाई है, वो भाग रही थी तो इट मींस somebody, someone, some institution accumulating, हाँ was accumulating, वो बाय, क्योंकि फार अवे जो ऑप्शंस होते हैं वो इतना नहीं मूव करते हैं, क्लोजर करते हैं। अब ये चीज़ देखिए, छोटी छोटी चीज़ें, माइन्यूट, ये छोटी छोटी चीज़ें होती है ना, यही आप ऑब्जर्व कर लो, वही बहुत है। तो आपकी ऑब्जर्वेशन कह रही है कि मार्केट अभी और गिरेगा? मैम, दिस इज माय ऑब्जर्वेशन, आई कैन बी रॉन्ग, और मार्केट में नोबडी इज परफेक्ट, करेक्ट। हाँ, लेकिन ऑन द बेसिस ऑफ दैट मैंने सिर्फ एक ही चीज़ देखा, ऑन द बेसिस ऑफ दैट मुझे लगता है कि जो इंस्टीट्यूशंस हैं उन्होंने, क्योंकि मेरे और आपके कैपिटल से, हम लोगों से मार्केट नहीं चल सकता, हम लोग नहीं मार्केट चलाने वाले, हम लोग है ही नहीं मार्केट चलाने वाले, बड़े फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से जो मार्केट चला रहे हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ दैट मुझे लग रहा है कि नाउ मार्केट विल एटलीस्ट 1500-2000 का डिप वी माइट सी, और लेकिन हाँ, एंड प्लस दिस ट्रेजेडी हैज हैपेंड, अभी जो रिसेंटली जम्मू एंड कश्मीर में पहलगाम जो हुआ, अटैक हुआ, वहाँ पे भी लोग थोड़ा सा है ना अभी सेफ होना चाह रहे हैं, कैश पे बैठना चाह रहे हैं। अच्छा, एक रिसेंटली मैं आपको बताना चाहूँगी, रिसेंटली वन ऑफ माई वीडियो किसी का कमेंट आया था जिसमें हमने बोला था, हम 2-3 दिन पहले से बोल रहे हैं कि जो टेरर अटैक अभी जम्मू एंड कश्मीर में हुआ है उसका इम्पैक्ट मार्केट पे पड़ेगा, बिकॉज इकोनॉमिक है, ग्लोबली हर चीज़ इंटरलिंक है, कुछ भी आपकी कंट्री में हो रहा है तो इट विल इम्पैक्ट योर स्टॉक मार्केट एज वेल। तो एंड वो व्यूअर मेरे से कहते हैं आई कैन अंडरस्टैंड योर पेशेंस, एंड मुझे लगता है आपका इंटेंशन काफ़ी अच्छा होगा, लेकिन मैम स्टॉक मार्केट का रिलेशन इससे कुछ नहीं है, एंड सिर्फ पहलगाम के जो हुआ है टेरर अटैक, उससे सिर्फ देश के लोगों में गुस्सा है। मैंने कहा ओके सर, नॉट एन इशू, वो समझने वाला समझ जाएगा, नहीं समझने वाला नहीं समझेगा, एंड हमने बोला कोई बात नहीं। कल अब जब तक वो ये ना कि बिजनेस साइट्स पे जब तक ऐसी न्यूज़ आना, पब्लिश होना स्टार्ट ना हो तब तक लोग विश्वास नहीं करते। तो अब कल से न्यूज़ आना स्टार्ट हो गया कि LOC में जो टेंशन बढ़ रही हैं उसकी वजह से मार्केट में आज, कल आपने देखा कितना 400 से 500 पॉइंट्स का एकदम शार्प फॉल निफ्टी में हमें देखने को मिला था। क्यों हो रहा है ये? क्योंकि ग्लोबल मार्केट पूरा ग्रीन में, US मार्केट, यूरोपियन मार्केट पूरा ग्रीन में, हमारी मार्केट में अचानक क्या हो गया? तो इट इज़ जस्ट बिकॉज ऑफ दिस टेरर अटैक जो अभी हुआ है। पता है मार्केट कैसा होता है, जब दिस इज व्हाट आई हैव ऑब्जर्व्ड कि मार्केट जब लोज बना रहा होता है, बॉटम पे होता है, या मार्केट टॉप पे होता है, मार्केट को एक छोटा सा रीजन चाहिए होता है रिवर्सल के लिए भी एक छोटा रीजन काफी है, और गिरने के लिए उससे भी छोटा रीजन चाहिए। अभी टेरर अटैक के बाद ये भी जो टैरिफ वॉर आपसी कंट्रीज में एक्सक्लेट कर रहा है, टैरिफ वॉर, US चाइना पे लगाता है तो चाइना US पे कुछ लगाता है, मतलब आपस में चल रहा है। अभी रिसेंटली कल न्यूज़ आई थी ऑटोमोबाइल एंड EV सेक्टर्स के लिए कि चाइना कुछ रेयर मेटल्स होता है जो मैग्नेट्स होता है, मैग्नेट्स का सप्लाई बंद कर दिया है चाइना ने। अब इंडिया की जो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज हैं, लाइक जैसे बड़े प्लेयर्स हो गए टाटा मोटर, अब इन सबको इसकी वजह से लॉसेस बेयर करने पड़ सकते हैं, बिकॉज इट वाज अ मेन कंपोनेंट, वो चाहिए। तो अब इसकी वजह से अब चल रहा है कि तो टैरिफ वॉर का भी बहुत ज्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट मार्केट में आ रहा है। नहीं मैम, चेतना, टैरिफ वॉर का बड़ा ही मुझे जो पर्सनल चीज़ है, मेरा जो ऑब्जर्वेशन है, पता नहीं कहीं ना कहीं ये फिक्स भी लग रहा है, क्या पता अभी ट्रम्प साहब आए हैं उनके साथ मस्क जी हैं, एलन मस्क जी, तो वैसे ही जैसे डॉज कॉइन वगैरह, ही इज प्रो मार्केट, ठीक है, तो क्या पता इट वाज समथिंग लाइक प्री प्लान्ड। अब किसी ऐसे इंसान के हाथ में पूरी दुनिया की सत्ता आ गई, हु कैन मैनिपुलेट मार्केट, सो व्हाई टू नॉट टेक बेनिफिट ऑफ दैट, बट दिस इज जस्ट माय ऑब्जर्वेशन कि क्या पता भाई इस रीजन से। आप कहीं आप न्यूज़ में ये देखिए कि जो न्यूज़ चैनल्स हैं, न्यूज़ हाउसेस हैं, उन्होंने ये भी बोला है कि भाई ट्रम्प जी ने एक्यूमुलेट किया, ही इज अ ट्रेडर। हाँ, ऐसे न्यूज़ेस भी आ रही है कि वो जो मैनिपुलेशन किया गया मार्केट में ट्रम्प के थ्रू किया गया। उनके जो करीबी ट्रेडर्स हैं ना, बड़े जो इन्वेस्टर हैं, उन्होंने काफी पैसा बनाया, काफी निकल के भी आया है। इवन उनके सेनेट जो कोर्ट है उसमें ट्रम्प से सवाल भी किए गए थे उसके बारे में। तो ये जो
टैरिफ की जो चल रही है वॉर, अभी तो 90 डेज का पॉज है, तो आपको क्या लगता है कि जो 90 डेज का पॉज हटाने के बाद ट्रम्प क्या वापस टैरिफ पहले की तरह करेंगे या फिर कुछ एडजस्टमेंट होगा, या फिर उसका मार्केट हमारा कैसे रिएक्ट कर सकता है? यानी कि बेसिकली हमारे जो ट्रेडर्स हैं उन्हें करंट लेवल पे क्या करना है, अभी पोर्टफोलियो रखना है या निकालना है? सर ऐसा होता है, मार्केट इज वेरी स्मार्ट, मार्केट हैज ऑलरेडी डाइजेस्टेड जो ये टैरिफ वैरिफ वाला जो कहानी थी ना, वो शायद मार्केट डाइजेस्ट कर चुका है। और 90 डेज के बाद भी व्हाट आई बिलीव कि ठीक है थोड़ी बहुत 200-500 पॉइंट की करेक्शन ऊपर नीचे वी माइट सी, लेकिन इन लॉन्ग रन लॉन्ग टर्म आप इंडिया पे पैसा लगाओ। इंडिया अगर टैरिफ इनका वॉर होता भी है, जैसे चाइना और यूएस का है 245 230 जो भी चीज़ है, उसका डायरेक्टली इनडायरेक्टली हमारा इंडियन मार्केट्स को फायदा होगा, बेनिफिट है। नहीं अभी जैसे ये भी आ रहा है ना 40% चांसेस ये है कि अमेरिका रिसेशन में जा चुका है, तैयारी हो चुकी है, शुरुआत हो चुकी है, बट एक्सेप्ट कब करते हैं ये भी सामने निकल के आना बाकी है। तो अगर अमेरिका रिसेशन में जाता है तो हमारी इकोनॉमी भी नहीं बचेगी उससे और हमारी मार्केट भी नहीं बचेगी। सर वेल इन दैट केस वी माइट सी ए पैनिक, ठीक है। अगर ऐसा रिसेशन होता तो आई थिंक 2008 में भी लेमन ब्रदर्स क्रैश हुआ था, सो आई थिंक इसी तरह का कुछ हुआ था, दो आई वाज नॉट इन मार्केट्स दैट टाइम, मैं एक्टिव नहीं था। बट इस टाइम क्या है ना कि अप्रैल का जो मंथ आया उसमें आई थिंक 12 से 15% का मार्केट गिरा है, डाउ जोन्स वगैरह, और ये उनका 1932 के बाद सबसे वर्स्ट अप्रैल मंथ गया है यूएस मार्केट का, 1932 के बाद जो द ग्रेट डिप्रेशन आया था। यस। और अभी भी जो उनका सिनेरियो बन रहा है इकोनॉमी का वो बिल्कुल हूबहू वैसे ही बन रहा है, यानी रिसेशन डिप्रेशन में कन्वर्ट हो सकता है। तो अगर ऐसा होता है तो जो उन लोगों ने अभी पोर्टफोलियो रखा हुआ है तो उन लोगों को क्या करना चाहिए? सर उन लोगों को एक काम करना चाहिए, बी इट रिसेशन डिप्रेशन कोई भी चीज, व्हाट आई फॉलो व्हाट आई डू, हमेशा एक चीज होती है, हम गाड़ी खरीदते हैं, गाड़ी खरीद के सबसे पहली चीज क्या करते हैं? इंश्योरेंस। हाँ, हेल्थ होती है, हेल्थ का इंश्योरेंस है, घर है, घर का इंश्योरेंस है, बट कोई भी अपनी चीजें, इवन आजकल तो फोन्स के भी इंश्योरेंस आ रहे हैं कि भाई स्क्रीन टूटेगी आप 50,000 दोगे, 2,000 का इंश्योरेंस ले लो, फ्री स्क्रीन रिप्लेस। बट पता है स्टॉक मार्केट में ना आई हैव मेट पीपल, जितने लोगों से थोड़े बहुत मैं मिला हूँ, उनमें से ना नॉट इवन 1% पोर्टफोलियो का कोई इंश्योरेंस ही नहीं होगा। तो बेसिकली पोर्टफोलियो का इंश्योरेंस कैसे कर सकते हैं? हाँ, मैं वही, पोर्टफोलियो में इंश्योरेंस कुछ नहीं होता, इट इज लाइक हेजिंग योर पोजीशंस, प्रोटेक्टिव हेज, दैट इज द सिंपलेस्ट इंश्योरेंस। अब इंश्योरेंस हमें और किसी चीज का लेना होता है तो वी विल हैव टू गो टू थर्ड पार्टी, राइट। अब स्टॉक मार्केट का इंश्योरेंस तो ऐसे आप बैठे बैठे अपने फोन में अपने खुद से ही ले लो, खुद के ही अकाउंट में ले लो, उसके लिए यू नीड नॉट टू गो टू एनी थर्ड पार्टी कि भाई आप मुझे इंश्योरेंस दो। लेकिन लोग वो चीज लेते नहीं, लोग इतना ब्लाइंडली खेलते हैं मार्केट में। अब नेकेड एकदम, हाँ, नेकेड पोजीशंस। अब व्हाट आई बिलीव, आप इंश्योरेंस कोई भी किसी भी चीज का लेते हो तो वो 4-5-10% तक का इंश्योरेंस होता है। यस। आपकी जो गाड़ी की कॉस्ट है या कोई भी चीज का आप ले लो 5-10% होता है, तो सेम विद पोर्टफोलियो। लेकिन लोग उस चीज को एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है। अब जैसे मैंने जन या फेब में दिसंबर की पुट खरीदी, ठीक है, मेरा पोर्टफोलियो मान लो है 1 लाख का, मैंने 15-20 हज़ार की अपने भाई 10-15% जो भी मेरा कैलकुलेशन आया निकल के, उसके मैंने दिसंबर की मैंने पुट खरीदी, और उसको खरीदते ही आई वुड थिंक कि ये जीरो है। अच्छा, जैसे इंश्योरेंस का, इंश्योरेंस जब हम लेते हैं वी प्रे एवरी डे कि भाई इसकी हमें जरूरत ना पड़े। हाँ, आप कोई इंश्योरेंस लेके ये तो नहीं कहेगा ना कि भाई ठीक है मान लो मैंने कोई इंश्योरेंस लिया, मैं बीमार हो गया, हॉस्पिटलाइज हो जाए, नोबडी विल थिंक दैट। तो इंश्योरेंस इज लाइक एन अमाउंट कि जो हम एक तरह से कुछ भी भाई वी विल हैव टू पे, वो चीज लेके, वो सेम विद मार्केट। आप अगर मार्केट में खेल रहे हो, आप अपना 1 लाख का पोर्टफोलियो प्रोटेक्ट करना चाह रहे हो, तो उसके लिए आप 5-7-10 हज़ार रुपए अगर आप नहीं हेज कर सकते, तो आई डोंट थिंक कि मार्केट में आपको आना चाहिए। देयर आर मोर अदर प्लेसेस वेयर यू कैन गेट सक्सीड। अब अंकुर जी का सवाल था कि भाई ट्रेडर्स को क्या करना चाहिए, रिसेशन हो जाए, क्रैश हो जाए, ट्रेडर्स को कुछ नहीं। देखो, जो इन्वेस्टर है जिन्होंने पोजीशंस हेज की हुई है, नीड नॉट टू वरी, उनका पोर्टफोलियो उतना नहीं होगा, अगर क्रैश आया ना वो हेजिंग उनको उतना पैसा दे जाएगी। यस, मैं वही आपसे बोलने वाला था कि देखो हेजिंग जो छोटे ट्रेडर है ना, उनके लिए आई थिंक पॉसिबल नहीं है। अगर आप दिसंबर का पुट अगर देखो भी तो उसका प्राइस 1000 से भी ऊपर हो जाता है,
ठीक है। अब बैंक निफ्टी है तो 2-3 हज़ार 4 हज़ार तक जाता है। ठीक है। अब एक लॉट अगर आप लेने जाते हो तो उसकी वैल्यू जो है 2.5-3 लाख की पड़ेगी। अब किसी का पोर्टफोलियो 80-90 हज़ार 1 लाख का है। हाँ। जनरली देखो आज हमारे जो डीमेट अकाउंट ओपन हुए हैं ना रिसेंटली पिछले 2-3 साल में, उसमें रेशियो सबसे ज्यादा है स्टूडेंट्स का। अब स्टूडेंट्स क्या करते हैं, अपने छोटे मोटे ड्रीम्स होते हैं, लाइक उन्हें बाइक परचेज करनी है, एक गाड़ी परचेज करनी है, डे टू डे एक्सपेंसेस निकालने या कोई ट्रिप उनको बनानी है, तो उसके लिए छोटी छोटी सेविंग करके वो ट्रेडिंग करने की कोशिश करते हैं, राइट। अब उनका पोर्टफोलियो होता ही 50,000 का है या 1 लाख के अंदर में होता है काफी सारे लोगों का। इवन अभी तो स्टडी भी आई थी कि बेशक बहुत सारे डीमेट अकाउंट ओपन हो चुके हैं, 5 मिलियन से भी ज्यादा डीमेट है, बट उन 5 मिलियन में से आधे से ज्यादा डीमेट अकाउंट ऐसे हैं जिसमें 10,000 रुपए भी नहीं है। तो ऐसे लोग तो प्रोटेक्ट कर ही नहीं सकते ना अपने आप को हेजिंग से। उसको मैं अंकुर जी एक चीज बताता हूँ, वो आप ट्रेडर के पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहे हैं, इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहे हैं? बेसिकली मतलब जो छोटे ट्रेडर हो गए, इन्वेस्टर हो गए, छोटा ट्रेडर का उनका भी ऑप्शंस होते हैं, जैसे गोल्ड ETF वगैरह। वो सेफ हेवन एसेट हो गया अगर उनके। सर वो सेफ नहीं, वो गोल्ड का और स्टॉक मार्केट का हेजिंग तो ऐसा है कि स्टॉक मार्केट गिरेगा गोल्ड बढ़ेगा। हाँ, गोल्ड there is inverse relation है। तो वो सिंपल ETF है अपना, जितना सर जिसका जितना पॉकेट है। आई एम नॉट सेइंग सर मान लो आपकी कैपेसिटी 1 CR का है, मेरा 1 लाख है, तो आई कैन नॉट कम्पीट। जो रिस्क टेकिंग कैपेसिटी और जो एक रिस्क एपेटाइट और जो एक आपका पोजीशन मैनेज करने के बाद आप के लिए आपके पास पैसा होगा, वो शायद मेरे पास नहीं होगा। दैट इज एब्सोल्युटली राइट। लेकिन उसमें हमें रादर देन बाइंग 1,000 रुपए के प्रीमियम वाली पुट, हम कोई छोटा मोटा गोल्ड ETF ले लें, या फिर ठीक है कहीं 10,000 15,000 का जो भी है 1 ग्राम गोल्ड लेके खरीद लें, मतलब कुछ भी। इट इज लाइक प्रोटेक्टिंग योर पोजीशन, वो किसी भी तरह से। और 10-20 हज़ार का है सर, आई एम सॉरी शायद ऑडियंसेस को थोड़ा बुरा भी लगे, दिस इज कैपिटल मार्केट। कैपिटल नहीं है सर। अब छोटा कोई ट्रेडर है तो भाई सीखो, या इससे अच्छा आप म्यूचुअल फंड में शिफ्ट कर लो। एग्जैक्टली, म्यूचुअल फंड SIP आप करना शुरू कर दो, आप मत आओ ना उस चीज में। और दिस इज अ कैपिटल मार्केट एंड दैट इज द ओनली रिक्वायरमेंट, आपका कैपिटल और आपका नॉलेज, वही चीज आपको इस मार्केट में सरवाइव करवा सकता है। अच्छा, बिगिनर्स को आप क्या रिकमेंड करोगे, ETF या म्यूचुअल फंड? सर बिगिनर्स को डिपेंड करता है बिगिनर है कैसा, पढ़ा लिखा है या भाई 10th 12th उन्होंने किया हुआ है, किस तरह का। व्हाट आई सजेस्ट, अगर ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन किसी ने की हुई है तो उनको मैं रादर देन गोइंग टू म्यूचुअल फंड या कहीं और डायरेक्टली कम टू मार्केट। ऐसा है जैसे हम हेजिंग की यहाँ पे बात कर रहे हैं, दिस इज व्हाट आई बिलीव। नहीं वो हेजिंग वो एक अलग चीज, जैसे हम लोग यहाँ पर हेजिंग बोल रहे हैं कि आप हेज कर लो पोर्टफोलियो को, सो दैट आपका रिस्क भी आप मैनेज कर सकते हो। बट मुझे ऐसा लगता है कि मोस्ट ऑफ द पीपल इवन दे डोंट नो कि हेजिंग होता क्या है। मैम इसीलिए तो अब जैसे हम लोग ETF के बारे में बात कर रहे हैं, लोगों को म्यूचुअल फंड बहुत अच्छे से पता है। आजकल म्यूचुअल फंड के बारे में सबको पता है, क्योंकि इतने एडवर्टाइजमेंट हम लोग देखते हैं कि म्यूचुअल फंड ये, म्यूचुअल फंड वो, म्यूचुअल फंड सही है, इतने सारे एडवर्टाइजमेंट देखे हैं। लेकिन ETF के बारे में हमें शायद नहीं पता है। हम कुछ ETF के बारे में पूछते हैं तो सभी लोगों का सवाल ये होता है ETF होता क्या है, व्हाट इज ETF? So ma'am, this is like ETF is exchange traded fund, everybody मतलब जो मार्केट में काम करते हैं उनको उन्हें पता है। अब मैं एक चीज़ आपको कहता हूँ, आप कोई भी चीज़, आप कोई बिजनेस शुरू कर रहे हैं या कोई जॉब कर रहे हैं या कुछ भी, सबसे पहले चीज़ बिफोर पुटिंग योर एफर्ट, बीट योर मनी, और या फिर आप खुद अपना टाइम दे रहे हो, सो एटलीस्ट यू डू अ रिसर्च किसी भी चीज़ के लिए, डू अ प्रॉपर रिसर्च एंड एनालिसिस। अब बिना रिसर्च किए अगर आप मार्केट में आ गए, मार्केट इज लाइक, अब मैं कहीं जॉब कर रहा हूँ, आप मेरे बॉसेस हो, आई मेड अ मिस्टेक, महीने में मैंने 5 मिस्टेक कर दी, सॉरी सर बोल दिया, सॉरी मैम दिस विल नॉट हैपन अगेन, 1-2 अपॉलजी लेटर आप लिखवा लोगे, आप मुझे गुस्सा कर लोगे, कोई भी चीज़ है, ठीक है। उसके बाद 1 तारीख को फर्स्ट कोई जो सैलरी है वो सैलरी मेरी आ जाएगी। लेकिन मार्केट बहुत श्रूड बॉस है आपका, मार्केट ये करता है भाई तूने गलती की ना, You have to pay for that mistake. उससे टाइम हिसाब क्लियर कर दे दो अगर तुम गलती कर रहे हो तो। सो इट इज लाइक दैट। आप ना ये चीज देखना बहुत जरूरी है कि आप हो किस इंडस्ट्री में, कि आप हो किस तरह के एनवायरनमेंट में, आप काम कहाँ पे कर रहे हो। अब अगर मैं मार्केट में हूँ तो मुझे ये चीज़ पता है कि मेरी एक मिस्टेक हुई तो मुझे उसका चालान अभी कट जाएगा कि लो भाई ये है, आप इस चीज़ को। और अगर जॉब है, जॉब में ठीक है, इट डिपेंड्स अपॉन हाउ योर रिलेशन विद योर बॉस, कि ठीक है भाई कई बॉस थोड़े कूल होते हैं, कई थोड़े स्ट्रिक्ट होते हैं, तो इट इज़ लाइक दैट। तो इन दोनों का कंपैरिजन हो ही नहीं सकता।
जैसे आपने बोला आपने 2020 के बाद आप मार्केट में आए थे आफ्टर कोविड। हाँ। तो आई थिंक कोविड का क्रैश तब तक मार्केट डाइजेस्ट कर चुके थे जब आपने एंटर किया? नहीं मैम, मैं तो मैंने बताया, मेरी जो फर्स्ट इन्वेस्टमेंट थी, फर्स्ट इन्वेस्टमेंट के बाद आइडिया वाज वन ऑफ द स्टॉक्स, और 2-3 स्टॉक्स और थे। उसके बाद समवन हैज सजेस्टेड दैट स्टॉक या फिर आपने खुद से इन्वेस्ट किया? नहीं, मैं उस टाइम ये था, somebody सजेस्टेड का ये था कि अगर मैं मान लो किसी का सजेशन मैं मानता, मुझे उस टाइम यही नहीं पता था किसके सजेशन लेना है। हाँ, वही चीज ना, किसका सजेशन सही है। अब तो मुझे ठीक है, अब तो मुझे ये चीज पता है कि ठीक है भाई, इनको देखो, जी न्यूज देखो, CNBC देखो, वो आपको पता हो जाता है चीजें। 3-4 बिजनेस साइट्स हैं। हाँ, एक बार आप वहां पे आ जाते। हाँ, लेकिन उस टाइम तो मुझे आई डिडंट नो एनीथिंग अबाउट कि भाई कहाँ कौन ठीक बताएगा कौन गलत बताएगा, तो मैंने अपने ही हिसाब से कुछ स्टॉक लिए थे, और आई थिंक निफ्टी ने लो मारा था 7600 कुछ ऐसे। उस 7600-7700 में ना मेरा 40% 50% कैपिटल साफ हो गया था, इनिशियल इन्वेस्टमेंट। वो आइडिया भी ₹2.90 से उतना ही, आप पता नहीं, वो इट वाज लाइक दैट। और फॉर एटलीस्ट फॉर अ वीक, थोड़े बहुत टाइम के लिए तो मुझे भी ये लगने लगा, मैंने कहा नहीं यार, सट्टा बाजार है, दिस इज नॉट फॉर मी, लाइक हाँ नहीं, दिस इज नॉट फॉर मी, नहीं बन पाएंगी चीजें। तो बट उसके बाद आई रेड दैट बुक, इंटेलिजेंट इन्वेस्टर। ओके। हाँ, उसमें और कुछ नहीं, सबसे बढ़िया मुझे चीज उसमें ये लगी कि जब पीपल, मतलब जो इन्वेस्टर्स हैं, वो फियर में है ना, तो बी ग्रीडी। अब थोड़ी सी हिम्मत करके वो थोड़ा बहुत पैसा मैंने और उसमें इन्फ्लेट कर दिया मार्केट में थोड़ा सा, तो वो करीब 1-1.5 महीने था। मार्केट है ना, जैसे मार्केट गिरा है उसी हिसाब से शूट अप हुआ है। राइट। हाँ, उस टाइम फास्ट गिरा था, उससे फास्ट रिकवरी भी आई थी। हाँ, एंड दिस इज व्हाट आई बिलीव कि मार्केट में ऐसा होता है, स्टीपर द फॉल ग्रेटर द राइज। जितनी स्पीड से गिरता है आपको पता नहीं चलेगा, आप सोचते रह जाओगे वो वहीं खड़ा होगा मार्केट। एंड वी विल स्टार्ट, यार ये ले लेता, वो ले लेता, वो रिग्रेट करना स्टार्ट कर देते हैं, यार उस टाइम पे इन्वेस्ट कर दिया होता तो काश आज मेरा भी पोर्टफोलियो आज इतना मेरा रिकवर भी, होता। और फिर फोमो में आके वहां फंस जाते हैं। फोमो के चक्कर में फिर हाई पे बाय करके वहां ट्रैप होके रह जाते हैं। अभी भी आजकल भी आप न्यूज़ देखोगे, लोग डीमैट बंद करवा रहे हैं, SIP बंद करवा रहे हैं, म्यूचुअल फंड्स बंद करवा रहे हैं, जब असली मार्केट में रहने का टाइम है, जब लोग भाग रहे हैं। और जब मार्केट चलने लगेगा, अंकुर जी अपना रिटर्न दिखाएंगे कि निखिल देखो इतना पैसा हो गया, अरे यार मैं भी अकाउंट खोल लेता हूँ, मैं चेतना जी को बताऊंगा, और ऐसे फिर वो टॉप पे फंसने वाली चीजें होंगी। और टॉप पर जो है ज्यादातर क्या होता है मार्केट में, जितने ब्रोकरेज फर्म्स हैं सबके टारगेट भी बड़े आने स्टार्ट हो जाते हैं। जब टाटा मोटर 1300 पर था, उस वक्त सभी के टारगेट 1600-1800 के आ रहे थे। आज जब क्रैश होना स्टार्ट हो चुका है, 50% वाइप आउट हो चुका है, हाँ, अब देखो वहां पर टारगेट कैसे आ रहे हैं डाउन साइड के। हाँ, तो इट इज लाइक दैट। और टाटा मोटर्स का सर, टाटा मोटर्स नहीं, और बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं। और मेरी जो सबसे बड़ी गलतियां हैं मार्केट की, मैं वो बताता हूँ कि मतलब आई वुड नॉट कॉल देम लॉसेस। ज़ेनटेक, अच्छा, 90 रुपीज़ का स्टॉक था मेरे पास, 900 रुपये में बेच दिया। मैंने कहा भाई 10 गुना हो गया, और क्या होगा, बिकॉज दैट टाइम आई वाज न्यू टू मार्केट, मुझे नहीं पता था। अब किसी नॉर्मल उसके लिए भाई 8-10 गुना तुम्हारा पैसा हो जाए, उससे बड़ी और क्या चीज़ है। देयर वाज अ स्टॉक आदित्य विजन, तो आई बॉट इट एट 25-30 रुपए का खरीदा हुआ, वही 25-30 रुपीज़ का स्टॉक था। एंड दैट ऑल्सो उनका कोई बिहार साइड में ना, बिहार स्टेट में उनके कुछ जैसे अपने रिलायंस और क्रोमा स्टोर्स है ना, उनके इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस के स्टोर्स हैं। हाँ, वो बिजनेस मुझे अच्छा लगा था। एंड दे विल गेट एक्स्ट्रा डिस्काउंट फ्रॉम द मैन्युफैक्चरर। अच्छा, जो कंपनीज होती है ना, उनसे वो कुछ एक्स्ट्रा डिस्काउंट लेते हैं प्रोडक्ट्स में। तो वो उस टाइम मैंने थोड़ा स्टडी किया, मुझे बिजनेस अच्छा लगा, एंड आई बॉट दैट स्टॉक। और वो भी 250-260 पे मैंने 10x का टारगेट बना लिया था, मैं निकल गया। एंड आई वाज लाइक कि अब तो मार्केट आ ही गया तुम्हें, ठीक है, मार्केट जो है। एंड अभी 2024 में आई सॉ दैट न्यूज़, कुछ पॉपअप हो रहा था कि आदित्य विजन ऐसे, मैंने कहा यार ये स्टॉक तो था मेरे पास, मैंने इसमें क्या हो गया। तो उसका कोई स्टॉक स्प्लिट का न्यूज़ था। अच्छा, हाँ, 2024 में था शायद, वो कहीं न्यूज़ पर भी मिल जाएगा कब स्प्लिट हुआ है, ये 6 महीने 1 साल की ड्यूरेशन में गूगल कर लेंगे। हाँ, गूगल कर लेंगे। और मैंने देखा, मैंने कहा यार ये स्टॉक देखते हैं कितने का, इट वाज एट 4500 रुपीस। ओह,
My God. 500 आपने कितने में You buy bought किया? at मैंने 90 something. 25-30 25-30 पे। 26-27 पे होगा हाँ, और 4.5 पर। और मैं 250 पे निकल गया था। देखो ऐसा ना प्रैक्टिकली हर किसी के लिए पॉसिबल नहीं है, या तो दो केस में हो सकता है, आपने स्टॉक बाय किया या तो आप कोमा में चले गए, हाँ हाँ आप उसके अलावा होल्ड ही नहीं कर सकते। नहीं, अब वो कोमा वाली सिचुएशन में रहता हूँ मैं, कोई भी बाय करता हूँ रिग्रेट ना। होता होगा आपको कि काश मैंने इसको सेल नहीं किया होता तो अब आज। मैंने कुछ भी खरीद लिया ना, मैं खरीदने के बाद कोमा हो गया। मैंने कहा भाई ठीक है, लेट्स गो टू कोमा, या तो Let फुल it स्टॉप grow। लग जाएगा स्टॉक हाँ, पर, बस। या वो फिर बस अरे क्योंकि कई चीजें ऐसे तो अच्छा बिजनेस आप जब पिक करते हो ना, आई डोंट इन्वेस्ट इन निफ्टी 50। अच्छा, मेरे पास एक भी स्टॉक नहीं है निफ्टी 50 में आप नहीं करते? लार्ज कैप मेरे पास कोई स्टॉक नहीं। आई ओनली इन्वेस्ट इन स्मॉल कैप, मिड कैप, और जिनका बिजनेस अच्छा हो। अच्छा। हाँ, और गेम चेंजर्स जो होते हैं वो पेनी स्टॉक्स तो आपके हैं। बट पेनी स्टॉक को बोलते हैं ना भंगार स्टॉक, हाँ। भंगार से इतना दूर रहोगे उतना बढ़िया नहीं, होता है। ऐसा होता है अंकुर, भंगार वो पता है वो प्रॉब्लम जब देता है भंगार कि आपके पास क्वांटिटी उसकी कितनी है। अब ये चीज कहते हैं थोड़ी बहुत क्वांटिटी में तो अगर कोई इंसान जहर भी ले ले तो वो भी ठीक है। अगर आपका 2-4% आपके टोटल पोर्टफोलियो का पेनी स्टॉक्स में पेनी इन्वेस्टेड है? स्टॉक्स में करना चाहिए आपको। अच्छा। अभी रिसेंटली सब वो भी जीरो हीरो की तरह ही है पेनी स्टॉक्स श्री अधिकारी ब्रदर्स का एक स्टॉक था। अब वो देखिए 1.5 रुपए का स्टॉक था एंड उसने 25,000 रुपीज को विद इन अ ईयर और सो मेरे ख्याल 2.5-3 करोड़ उसने कन्वर्ट कर दिया। 2.5 करोड़? हाँ, 2.5, उसका हाई है, उसका 1700-1800 रुपए का हाई है उसका, और वो आपके पास था? वो मेरे पास At था, what लेकिन rate? नहीं, लेकिन आई सोल्ड इट एट मेरे 550। वो पता है वो चीज ऐसा होता है कि दो चीजों में ना इंसान रेस्टलेस हो जाता है बहुत, या तो बहुत ज्यादा लॉसेस में है या extreme बहुत losses। ज्यादा प्रॉफिट में हो। या बहुत ज्यादा, वो पता है मुझे भी नींद आनी बंद हो जाती थी क्योंकि वो स्टॉक ऐसा था कि इट वाज कंप्लीटली जीरो हीरो। उनमें ना जब लोअर सर्किट लगते हैं ना, राइट, हाँ, आपको वो time बैक नहीं टू देता। बैक आपको मौका नहीं मिलेगा सेल करने का, फिर आपको उसके टाइम नहीं बाद देता हाँ नहीं निकलने का। वो मिलता। सिर्फ वो यही होता है कि आपके पोर्टफोलियो में आप करोड़पति बने और फिर वही जीरो पे आगे बैक टू। हाँ, अच्छा अभी वर्चुअल प्रॉफिट एंड वर्चुअल लॉसेस में आप रह गए होगे। बस तो ये है, जितनी जल्दी है अपना एक रिस्क एपेटाइट रखो, क्योंकि उसका ना अगर हर एक दिन अगर वो 20-30 रुपए का ठीक ठाक स्टॉक भी होता ना, अगर उसके फंडामेंटल्स वगैरह ठीक होते कंपनी की चीजें, तो आई कुड हैव कम से कम 2-3 साल तक आई वुड हैव होल्ड दैट। लेकिन अब वो मुझे वो जीरो हीरो लगा। मैंने कहा भाई जो जेब में आ रहा है वो अपने ले लो, कोई बात नहीं, काम आएगा। तो इट वाज लाइक दैट, मैंने बुक कर दिया। अच्छा, आप बेसिकली जो पेनी स्टॉक सिलेक्ट करते हो किस बेसिस पर, क्या क्राइटेरिया आप देखते हो कि आप सिलेक्ट करो? लाइक अगर मुझे और चेतना को हम दोनों को परचेस करना है, हाँ। या हमारी ऑडियंस को बेस्ट 5 पेनी स्टॉक सिलेक्ट करने हैं, हाँ। तो क्या देखें हम लोग उस स्टॉक? हाँ, प्रेफरेबल रिसर्च आपकी क्या रहती है? देखो मैं जो रिसर्च करता हूँ ना, पेनी स्टॉक्स में भी नॉर्मल स्टॉक्स में भी, अच्छा, सबसे पहले मैं जो चीज देखता हूँ ना, सबसे पहली चीज मैं देखता हूँ कंपनी पे कर्ज। डेट सबसे पहली चीज, मैं लोगों के अलग अलग तरीके होंगे लेकिन मेरा ये चीज है, ठीक है। वो सबसे पहले मैं उसका देखता हूँ डेट, और उस डेट देखने के बाद जो कंपनी है उस कंपनी में भाई पिछले YOY और क्वार्टर क्या चल रहा है, क्योंकि कितना ही पेनी स्टॉक हो, कितना ही बड़ा स्टॉक कोई भी हो, कुछ ना कुछ मूवमेंट तो उसमें होती है। ट्रेंड क्या है उसका? कुछ ना कुछ तो उसमें होता है भाई। अगर वो प्रॉफिट बना रहा है, मान लो पिछले साल कंपनी ने -20 लाख रुपए नेगेटिव का वो किया है, 50 लाख नेगेटिव किया है, तो अगर वो इस साल -10 भी हो गया तो भी 40 लाख कमाए ना कंपनी ने। हाँ। कंपनी ने 40 लाख कमाए ना, वो ठीक है, क्या पता आगे। और दूसरी जो चीज होती है, एक अभी देखना मेरे पास पोर्टफोलियो में अभी भी है वंदना नेटवेयर। अच्छा, अब पता नहीं लोगों को पता है नहीं, वो मेरा पेनी स्टॉक है और आजकल मतलब जो मैंने होल्ड किया हुआ है, एंड इट वाज आई बॉट इट एट अराउंड 1 रुपए के अराउंड में निकला। कितनी क्वांटिटीज थी आपकी? 17-18 क्वांटिटीज ठीक ठाक थी, अच्छी क्वांटिटीज होती है, मतलब उनमें अच्छी क्वांटिटीज ली जाती है। 25,000 50,000 मतलब हाँ, इतनी क्वांटिटीज का होता है। और क्वांटिटीज का पता है, क्वांटिटीज जैसे मैं मान लो डिस्क्लोज कर दूं, कोई भाई सुनने वाला है, मैंने बता दी मेरे पास 50,000 क्वांटिटी सुना सुन के किसी इंसान के लिए 50,000 पेनी स्टॉक की में डालना। क्या वैल्यू होती है, Correct. किसी के लिए क्या वैल्यू होती है। हाँ, right. अब मैंने देयर वाज अ टाइम जब मैं बता रहा हूँ कि भाई मैंने स्टार्टिंग में 40,000 से की थी, और उस टाइम लोगों के 40,000 तो एक ट्रेड के स्टॉप लॉस हो गए। राइट, तो इट इज लाइक दैट, सो दैट इज व्हाई आई डोंट डिस्क्लोज क्वांटिटीज। मैं तो लोगों को कह देता हूँ भाई इस क्वांटिटी को आप 1 लाख मान लो,
इस क्वांटिटी को आप एक मान लो। नहीं, हम भी अपनी ऑडियंस को बोल देते हैं, प्लीज डू नॉट टेक इट एज अ रिकमेंडेशन। हाँ, प्लीज डोंट टेक दिस एज अ रिकमेंडेशन। दिस इज जस्ट ऑलवेज प्ले, ऑलवेज बेट विद परसेंटेज। सर के पास तो पैसा बहुत है, वो तो नहीं भाई, कोई पैसा नहीं है। पेनी स्टॉक में 50,000 एक में डाल के छोड़ देते हैं। नहीं, आपको ऐसा नहीं करना है। इतना नहीं है भाई, 50,000 कुछ नहीं डालना होगा, 50,000 से कम अमाउंट डालना। हाँ, 50,000 नहीं है उसमें। तो इट इज लाइक दैट कि अपना जो रिस्क एपेटाइट है वो क्वांटिटी अपनी देखो, क्योंकि किसी, अब हम यहाँ पे कहते सर मेरे पास इतनी है मैं दिखा दूँ, कोई इंसान मेरा पोर्टफोलियो देख के, हाँ, कोई इंसान कहीं से लोन लेके कहीं से लेके, उसमें वी डोंट वांट दैट वियर्ड सिचुएशन टू। हमने कहा ना कि लोग देखा देखी या फिर देख के ही इन्वेस्ट करने लग जाते हैं, ट्रेड करने लग जाते हैं, अपना फुल सैलरी उसमें लगा देते हैं, एंड देन एट द एंड जब वो लॉसेस पे एंड होते हैं तो फिर जितना ऐसा होता है ना, चली देखा देखी रहा है मार्केट में। यूट्यूब पे आप देखोगे क्या करते हैं लोग, अपना फोन रख लेंगे और पता नहीं लोगों को जो डेस्क है उस पे गड्डियां होंगी। अच्छा, आपने देखा, जैसे आप YouTube का बता रहे हो, हम लोग भी देखते हैं, काफी रील्स हमारे पास भी आती है, तो हमने लोगों को जस्ट शो ऑफ करने में आई थिंक ज्यादा ही मजा आता है। ट्रेड सेटअप, आई विल शो यू द ट्रेड सेटअप, और ट्रेड सेटअप में कम से कम 8 से 10 स्क्रीन्स, मोबाइल फोन्स एंड टैबलेट वगैरह। तो आपको क्या लगता है कि इतनी जरूरत पड़ती है रियलिटी में? इतनी जरूरत पड़ती है कि आप 10 स्क्रीन में चार्ट्स देख रहे हो, 10 स्क्रीन में एनालिसिस कर रहे हो? नहीं, वो कर भी नहीं पाते हो। आप एक काम करो, मैं 10 स्क्रीन पे आपके फेवरेट शोज चला देता हूँ। ठीक है, छोड़ो चार्ट वार्ट, आप उन्हीं का मेरे को बता देना भाई इसमें क्या हुआ है, प्रोवाइडेड आपने वो पहले देखे ना। हाँ, तो ये चीजें होती है ना, ये दिस इज जस्ट टू फैसिनेट कि लोगों में ना ये हो रहा है यार, ये लाइफ है, ये चीज, ये सिर्फ वो वही है ना। आप 10 चीजें कर रहे हो, उसमें एनालिसिस आप किस में क्या करोगे? आपको एक लैपटॉप और एक आपके लैपटॉप में भी जैसे 1-2 स्क्रीन ऐड हो जाते हैं, 2 स्क्रीन आपको बहुत, तीसरा स्क्रीन आपका फोन का मोबाइल फोन रहता है, चलते फिरते आप एनालिसिस करते रहो उसमें। क्योंकि जो वॉरेन बफेट का भी एक कोट था, मैंने देखा था, उसमें उन्होंने कहा था कि अगर आपको रिच बनना है स्टॉक मार्केट से, तो आप पोर्टफोलियो में 4 से 5 स्टॉक में बैट लगाओ, सिर्फ 4 से 5, उनको अच्छे से ट्रैक करो। ट्रैक ऐसे कि फिर उसकी नब्ज का आपको बताओ, कब उसमें मोमेंटम आता है, कब नहीं आता है ना। और अगर आपको कंसिस्टेंट इनकम बनानी है तो 12 से 15 स्टॉक का एक अच्छा पोर्टफोलियो बनाओ। कंसिस्टेंट इनकम मंथली आपको जनरेट करनी है। और अगर आपको सिर्फ मार्केट में टाइम पास करना है तो आप मोर देन 20-30 स्टॉक्स आप पोर्टफोलियो में डाल लो, या सेंसेक्स बना लो, निफ्टी में डाल लो, या निफ्टी 500 में डाल लो। अब 500 स्टॉक पोर्टफोलियो में रखने के होगा क्या? आपने 5,000 सब में डाल के छोड़ दिए, एक स्टॉक डबल भी हो गया तब भी आपको पोर्टफोलियो वैल्यू वही रही, 1% नहीं बढ़ेगी। वेरिएशंस बहुत ज्यादा हो जाती है मैं एक चीज बताता हूँ, डिपेंड करता है वो स्टॉक कौन सा। अभी आप जैसे बता रहे हो कि 5,000 डाल के छोड़ दी, उन 5,000 में से एक श्री अधिकारी ब्रदर आ गया, या वारे रिन्यूएबल कोई आ गया, वारे रिन्यूएबल एनर्जीज दोनों है, 50-60 पैसे का स्टॉक था, 2,500 चला गया, 2,500। तो आई वुड रादर, मैं तो 5,000 ज्यादा ठीक है, मैं 5,000 मैंने 20 स्टॉक में डाल दिए, मेरा 1 लाख चला गया, मेरा एक बार निकल गया, कोई बात नहीं। ये तो फिर वही हो गया ना, लक वाली बात हो गई। अभी एक न्यूज आई थी अखबार के अंदर, देखा था कि एक बंदे ने लॉटरी की टिकट खरीदी थी, लॉटरी की टिकट खरीदी, जीत गया वो 2 करोड़ रुपए। अब उस 2 करोड़ से उसने खेत खरीदे, अब खेत खरीदे, जोतना स्टार्ट किया तो मटके कलश निकल आए सोने की। अच्छा, ये तो लक वाली बात हो गई कि हाँ, वो लक चल गया, 20-25 आपने खरीदे, लक चल गया। उस चीज के लिए बोल रहा हूँ, जैसे आपने बोला ना कि भाई स्टॉक्स आप भर लो 5,000 सब में, राइट, उसमें बस कोई एक्सेप्शनल निकल सकता है। दैट वाज ओनली जस्ट फॉर दैट स्टेटमेंट ऑफ योर्स कि भाई आप ये ले। मैं हमेशा ये चीज कह रहा हूँ कि आप कुछ भी पैसा, जी आपकी मेहनत का, किसी के भी पास पैसा है, जो इजी मनी किसी के पास नहीं है दुनिया में, तो सबकी मेहनत का हार्ड अर्न मनी होता है, तो ढंग से आपने उस पैसे को इन्वेस्ट करो अच्छी कंपनीज। अब बहुत टाइम पहले जुपिटर वैगन्स, यू मस्ट हैव हर्ड जुपिटर वैगन्स, हां, कितना मैंने जब वो स्टॉक देखा ना, आई वाज लाइक सो एक्साइटेड कि ये तो प्योर डायमंड है। 50-55 रुपीस में वो मिल रहा था स्टॉक, अच्छा खरा सोना। अब वो जैसे लोगों से मैंने डिस्कस किया, उन्होंने कहा नहीं यार ये अच्छी कंपनी नहीं है। मैंने कहा मुझे तो इतना अच्छा लग रहा है। 2 टीटागढ़ भी मेरे पास था, मेरे ख्याल 40-50 रुपीस का टीटागढ़ का। अब वो स्टॉक लेके वो 600-700 रुपए गया, 600-700 अभी मेरे ख्याल 400 के अराउंड है, अभी तो वापस डाउन आ चुका है। मेरे पास कुछ नहीं मैंने बेचा, आई एम स्टिल होल्डिंग दैट स्टॉक। और मेरा मेरा टारगेट कम से कम, मेरा स्टॉक का टारगेट है
100 to 3000 वो 2 साल में आए, 4 में आए। एंड प्लीज दिस इज नॉट एनी एडवाइस, इनका पर्सनल टारगेट है आपका। मेरा पर्सनल वो है। आपकी एक्सपेक्टेशंस क्या है, कब तक आ जाएगा वो? Maybe, आप जैसे आपने देखो, टारगेट सेट किया है तो आपका एक्सपेक्टेशन भी रहेगा कि इतने साल में आ जाना चाहिए। देखो मार्केट में ना एक्सपेक्टेशंस का ऐसा होता है, एक्सपेक्टेशन आप अगर रखोगे ना, मार्केट हमेशा आपको गलत साबित करता है। अब मैंने एक्सपेक्टेशन रख ली, टाइम कितना लगना है, 5% के आप अपर सर्किट अगर स्टॉक मारता जाता है 20 दिन में पैसा डबल, 20 ट्रेडिंग सेशन, 1 महीने में आपका पैसा डबल। तो इट इज नॉट लाइक कि कोई इंसान प्रिडिक्ट नहीं कर सकता कि इतने टाइम में ये हो जाएगा। तो वो धीरे धीरे जैसे चलता जाएगा अपना 2 साल 3 साल, मैं एक हॉराइजन लेके चलता हूँ 10 साल स्टॉक होल्ड। तो ये से आप अपने जितना भी आप जिसमें इन्वेस्टिंग वेदर इट ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग, आपका एक पर्सनल टारगेट आपका होता है। आपको लगता है कि आप ये चीज इतना मतलब करती है, डिजर्व करती है, जैसे आपने बोला जुपिटर वेगा उन से तीतागढ़ है, तो आपका पर्सनल टारगेट सेट है कि आप 2400 से 2500 है आपका टारगेट। जो ये स्टॉक है ना, ये स्टॉक शायद 2500 का भी जो टारगेट मैं दे रहा हूँ ना, वो भी शायद बिकॉज आई एम नॉट एफिशिएंटो, मैं तो 5 साल से मार्केट में हूँ। और जो उन्होंने क्या पता इसका 10,000 का टारगेट दिया। अभी आप स्टॉक देखना, एक स्टॉक है न्यूलैंड मिलवॉकीज, वो स्टॉक कितना बढ़िया था, वो 700-800 रुपए से लेके आज 10-12 हज़ार पे बैठा है। डिक्सन टेक्नोलॉजीज, ये सब स्टॉक जैसे डिक्सन टेक्नोलॉजीज मेरे पास मेरे ख्याल 2900 या 3000 की मेरी परचेज है, और आई विल नॉट सेल इट, चाहे 50,000 का हो जाए, मैं नहीं सेल करूंगा। नहीं, बट प्रॉब्लम ये नहीं है ना, प्रॉब्लम ये है कि अगर किसी के हाथ में ऐसे स्टॉक लग भी जाते हैं, तो जहां आपको 20 से 25% गेन मिल रहा है ना पोर्टफोलियो में, स्टॉक में, तो जनरली कोई होल्ड ही नहीं कर पाएगा उसको, निकाल देते हैं। तो ये होल्डिंग कैपेसिटी कैसे बढ़ाए? नहीं, होल्डिंग कैपेसिटी का सबसे बढ़िया तरीका है, होल्डिंग कैपेसिटी आप बढ़ा सकते हो आप अपना जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट है ना वो कंट्रोल करके। मैं एक चीज आपको लिख के दे रहा हूँ, उसमें कोई भी हो, जो इंसान का जो इमोशन होता है ना, साइकोलॉजी, वो साइकोलॉजी इंसान की जब ही डिस्टर्ब होती है जब अपने कैपेसिटी से ज्यादा हम लोग उठाते हैं। अब मेरी कैपेसिटी 10,000 की है, अगर मैंने 15,000 रुपीज मार्केट में लगा रखा है, या 15,000 का ट्रेड या 15,000 की पोजीशन है, तो डेफिनेटली आई विल बी हैविंग स्लीपलेस नाइट्स। इस चीज को कोई अगर बोले कि नहीं मैं तो फ्री सो रहा हूँ, कोई वो झूठ बोल, क्योंकि अल्टीमेटली दिस इज अ कैपिटल मार्केट, पैसे का खेल। तो मैं हमेशा ये चीज कहता हूँ कि यार लोग कई बार ये सोचते हैं कि इन्वेस्ट इसमें कितना किया जाए। आप वो इन्वेस्ट करो, आपकी सैलरी आ रही है 50,000, आपको इन्वेस्ट करना है 5,000, तो आपको सबसे पहले अपना माइंड प्रिपेयर करना पड़ेगा कि भाई कोई ना कोई कुछ ना कुछ मेरा 5,000 रुपीज़ का इंस्टॉलमेंट है, या आई हैव टेकन दैट लोन, या मेरी सैलरी कम हो गई है ड्यू टू माई परफॉर्मेंस, कुछ मेरी सैलरी 45,000 हो गई है। अब ये 5,000 है ना, ये 5,000 मेरे पास है ही नहीं,